आज हमारी यात्रा का 15वां महत्वपूर्ण दिन था। आज ओमकारेश्वर पहुंचकर परिक्रमा संपन्न जो होनी थी। दिन का शुभारंभ माँ रेवा की पूजा आरती के साथ किया। रमती तोड़े तान तोर डोड रमती सुरबंती। ओम जय जगदानंदी सकल भुवन पर आप विराजत निषदिन आनंदी। मैया सब जुग आनंदी गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव भेट। मैया जी की आरती निश दिन जो कोई पढ़े गावे। मैया जुग जुग पढ़े गावे। भजत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं। सुबह का नाश्ता प्रोफेसर गुहा साहब के यहाँ था। भाभी ने बहुत अच्छा नाश्ता कराया। प्रोफेसर गुहा और मैं दोनों एसएसएल जैन कॉलेज विदिशा में एक साथ लगभग 35 वर्ष तक रहे। उन्होंने और भाभी ने तिलक लगाकर हार फूल के साथ हम दोनों का स्वागत सम्मान किया और श्रीफल भेंट किया। इतने वर्षों बाद इस प्रकार का आत्मीय सम्मान निश्चित रूप से हमारे लिए एक अविस्मरणीय क्षण और प्रसन्नता के क्षण भी थे कि इतनी दूर यात्रा के बीच हम सब मिल सके। इतने वर्षों बाद इस प्रकार से मिल जाना आपके संबंधों में एक ताजगी भर देता है। अभी हम हरदा में हैं, गुहा साहब के घर पर। कल हम जब वहाँ से वर्मान से चले थे और जब ये तय किया कि आज हरदा में ठहरना है, तभी से याद आ रही थी गुहा साहब की और कहीं से उनका नंबर लिया। मेरे मोबाइल में नंबर नहीं था। फिर भाभी जी को फ़ोन किया। भाभी जी ने घर रुकने का आग्रह किया, लेकिन हम थोड़ा संकोच कर गए और यात्रा में वैसे भी थोड़ा सा विश्राम करने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। भाभी जी ने रात को बहुत स्वादिष्ट घर का खाना खिलवाया और सुबह नाश्ते में बुलाया और देखिए हार फूल साल श्रीफल सबसे स्वागत किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा। गुहा साहब पुरानी यादें ताज़ा हो गई और नर्मदा परिक्रमा का हम मानते हैं मैया का ही ये प्रताप है कि आपसे मिलना हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। हम सब लोग माँ नर्मदा की कृपा समझ रहे हैं कि वो लोग आए और हम लोगों को अनुग्रहित किया। धन्यवाद। हम लोग हरदा से निकल गए हैं ओमकारेश्वर के लिए। थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं, लेकिन ठीक है। नर्मदे हर। रास्ते में पैदल परिक्रमा वासियों को देखकर उनकी भावना, उनके संकल्प शक्ति को देखकर नर्मदे हर साहब, नर्मदे हर। कहाँ से पधार अच्छा रहे हैं? लगता है और उनके अच्छा, प्रति खंडवा आदर से सम्मान अभी चालू की है। अच्छा, वापसी में आ गए हो? कितने दिन हो गए? 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में आ गए। चलिए, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे।
और जत्था जा रहा है। यहाँ नर्मदा परिक्रमा का पूरा पथ लिखा हुआ है। चारखेड़ा आश्रम, फिर मंडला हनुमान मंदिर, फिर संत सिंगाजी आश्रम, फिर ओमकारेश्वर धाम। 90 किलोमीटर है यहाँ से। तवा डैम के ऊपर से गुजर रहे हैं। मांडला होते हुए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर जंगल का रास्ता है। दोनों तरफ सागौन के पेड़ हैं। हालांकि पतझड़ हो गया है तो उतनी हरियाली नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसे सुंदर रास्तों पर गाड़ी ड्राइव करने का अपना आनंद है। मांडला का हनुमान मंदिर है। नर्मदे हर। कहाँ से आ रहे हैं साहब आप लोग? कुरुक्षेत्र हरियाणा से। और परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ किया आपने? अमरकंटक से जा। तो अमरकंटक पे ही समापन होगा। कितने दिन हो गया? 25 नवंबर को। 25 नवंबर, 1 महीने से 3 तारीख। अच्छा चल रहा है यात्रा? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत अच्छा। नर्मदे हर। हरियाणा के लोग पहली बार मिले। बाकी ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश के हैं और गुजरात के भी कम हैं। महाराष्ट्र के बहुत लोग हैं। हाँ, महाराष्ट्र के लोग बहुत। हम लोग सिंगाजी धाम आ गए हैं। पूरा डैम का बैक वाटर है यहाँ। दोनों तरफ पानी भरा हुआ है बिल्कुल, और बीच में टापू पर ये सिंगाजी धाम बना हुआ है। आना सार्थक हो। थोड़ा रास्ते से अलग जरूर है, लेकिन यहाँ आना सार्थक हुआ। पानी ही पानी दिख रहा है बिल्कुल।
या जलमग्न है जहाँ तक नजर जाए। ये इंदिरा सागर डैम का बैक वाटर है और ये एक टापू पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हुए सभी संत महंत और उनसे संबंधित लोगों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक ये इंदिरा सागर डैम का बैक वाटर है। जल का विस्तार देखते ही बनता है। हरे रंग का जल है। सिंगाजी महाराज के इस स्थान के बारे में कहा जा रहा है कि जब इंदिरा सागर बांध के डूब क्षेत्र में ये जगह आई तब जो ज्योत यहाँ जल रही थी वो ज्योत ऊपर आ गई जल के ऊपर। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि इसी स्थान पर उनका मंदिर बनाया जाएगा। मेला जैसा लगा हुआ है। बहुत मान्यता है इस क्षेत्र में सिंगाजी की। ओमकारेश्वर पहुंच गए हैं। बहुत इच्छा थी गजानन महाराज के ट्रस्ट के भक्त निवास में रुकने की। सो ऑनलाइन देखा और देखने के बाद कोशिश की तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। आप ध्यान रखें कि भक्त निवास में ऑनलाइन रिजर्वेशन होता नहीं है। न्यू ईयर की वजह से इतना रश चल रहा है। ये सनावत पटेल साहब और उनके साथियों की मोटरसाइकिल की पार्टी। ओमकारेश्वर भगवान परिक्रमा जाने अनजाने में परिवार से हमसे परिक्रमा मार्ग में गलती से भूल चूक से किसी भी प्रकार के प्रायश्चित्य हुए हैं उसे क्षमा करना। देवा मैया हमारी परिक्रमा पूजा अर्चना स्वीकार करना। उठाइए मैया खींचिए, मस्तक के लगाओ, दोनों आंखों में लगाओ, नाक में लगाओ, दाढ़ी में लगाओ, दोनों भुजाई के लगाओ, हृदय के लगा के ध्यान करो। रेवा मैया का स्मरण करिए। छाता गया गंडिका परिणाम वैतम महाचम्य 3 बार जल पीजिए। ओम कैशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम हस्तम हाथ धो लो। गणाधिपते नमः, फूल ले लो हाथ में तोड़ के। नववाद पंकजम सरासुरे वंदन रूपम भक्ति च मुक्ति सदा नित्यम भावना शरणा सदा नरम। देवता गुरु आज्ञायां सर्वतीर्थानां यात्रा वैचे नर्मदा मासी समावाय नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, इष्ट देवता का स्मरण करिए। कुल देवताभ्यो नमः, कुल में जो भगवान उनका ध्यान करिए। ग्राम देवताभ्यो नमः, जो गांव का भगवान उनका ध्यान करिए। स्थान देवताभ्यो नमः, ओंकारेश्वर ममलेश्वर का ध्यान करिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, माता पिता चल देवताभ्यो नमः। सूर्य नारायण देवताभ्यो नमः, सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करिए। और मुझसे बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचे, अवंतिका, हरिद्वारा, वशिष्ठैव सप्तैके मोक्षदायिकः आचरणार्थे आचरण धर्मयामि मारे वार्पणं चला दीजिए माता जी। नारद सारद तुम वरदायक अभिनव प्रवचन, देव मैया अभिनव प्रवचन।
सुरनर मुनि जन सेवक सुरनर मुनि जन सेवक नारद प्रभवन्ते ओम जय जगदानंदी नीरज वाहन राजत वीणावाज यो भैया वीणावाज ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदंग सुर मंडल। यहाँ गऊ घाट पे पंडित जी महाराज अनिल शुक्ला जी ने हमारा पूजन करवाया। नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आपका बहुत बहुत आभार पंडित जी शुक्ला जी। जब भी आप आएंगे यहाँ तो आपको स्मरण करेंगे। जरूर आइए, कृपा बनाए रखिए और हमारे लिए माँ रेवा से प्रार्थना कीजिए। जरूर आप आइए जब भी अवसर। दुर्गा मैया का पूजन आरती करने के बाद हम लोग अब ममलेश्वर में जल चढ़ाकर आ गए हैं। मैया की बड़ी कृपा रही। पूरी यात्रा पूरी परिक्रमा अच्छी तरह से निपट गई हमारी। अच्छी तरह से जल चढ़ा पाए हम। बहुत बहुत कृपा रही मैया। रेवा मैया में दीपदान किया, जलाचमन किया और मैया के तट पर बैठकर बहुत समय तक मैया को निहारते रहे। वहाँ से हटने को मन ही नहीं कर रहा था। आसपास का दृश्य, सामने ओमकारेश्वर में प्रकाश व्यवस्था देखते ही बन रही थी। बहुत ही मनोरम दृश्य था वहाँ का। काफ़ी देर हम लोग मैया के तट पर गऊ घाट पर बैठकर मैया को और आसपास के दृश्यों को निहारते रहे। हमारे पीछे ओमकारेश्वर का शिखर दिख रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। सब काम निबट गए हैं और अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर मैया को। सारी बोट्स लाइन से लगी हुई हैं। पानी में प्रकाश की परछाई थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।